अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबका वेलकम है सोशल चस्के में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे रबीका और हुसैन की शादी के साथ, द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि अब तक चल रहा था इंटरनेट पे। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग हुई, सबसे पहले इन्होंने दुआ खैर की, मिलाद वगैरह करवाया। उसके बाद फिर आई थिंक 3-4 दिन का गैप डला और फिर इन्होंने की संगीत नाइट। संगीत नाइट पे एज़ यूजुअल इनके जो फ्रेंड हैं डॉक्टर मदिया, एमजे हसन, लारेब, ज़रनाब, बासित, बलाज और तमाशा, उनके फ़ादर जो तमाशा में गए थे, उनके जो को कंटेस्टेंट थे वो सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन शहीर और हफ्सा नहीं थे और माज़ और सबा नहीं थे। अच्छा, शहीर और हफ्सा का तो लोग अज़्यूम कर रहे थे कि उनका जो कंट्रोवर्सी हुई है पिछली वीडियो में जिसकी मैंने बात भी की थी, शायद उसकी वजह से उन लोगों को इनवाइट नहीं किया या वो लोग आना नहीं चाह रहे। क्योंकि नेक्स्ट डे हफ्सा और शहीर शहीर आई थिंक अपने दोस्तों के साथ कहीं पे गया हुआ था और हफ्सा उधर गई हुई थी, किसी कॉलेज फ्रेंड की शादी पे गई हुई थी। तो व्हिच मीन्स के वो लोग ठीक थे, जबकि शहीर ने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट वो दोस्तों के साथ घूम रहा था। खैर, लोगों ने यही अज़्यूम किया कि ये लोग मतलब आना नहीं चाहते थे, एक-दूसरे को फेस नहीं करना चाहते थे, तो इस वजह से वो नहीं आए। फिर उसके बाद इन्होंने किया ब्राइडल शावर। रवीका की शादी ऐसे कैसे हो सकता है कि थोड़ी सादगी से हो जाए, इवेंट्स कुछ कम हो जाएँ? अच्छा, इसकी एज़ सच कोई ख़ास ज़्यादा कुछ लोग इनवाइटेड भी नहीं थे, बस उसके बड़े क्लोज़ फ्रेंड्स वगैरह थे। उन्होंने पजामा नाइट टाइप कुछ किया था और ब्लू कलर के ड्रेस में बस एक फ़ोटोशूट करवाया था ब्राइड ब्राइड टू बी का। फिर उसके बाद जो परंपरा चलती हुई आ रही है, रबीका ख़ान ने की मेहंदी लगवाई, जो कि याद होगा आप लोगों को, एंगेजमेंट थी, उसके बाद भी उन्होंने मेहंदी लगवाई की थी। फिर जो निकाह हुआ था, उसकी भी मेहंदी लगवाई हुई थी। अब रुखसती है, रुखसती की भी तो मेहंदी लगवाई बनती ही बनती है। तो उन्होंने वो की, उसकी पिक्चर्स शेयर की उन्होंने और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पिक्चर्स डालनी शुरू कर दी बारात की। अच्छा, जैसी पिक्चर्स आई मैंने फ़ौरन पोस्ट बनाई, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा रबीका एंड हुसैन तरीन एट देयर बारात। अच्छा, टेक्निकली उन लोगों ने वही आउटफिट पहने हुए थे जो उन्होंने बारात में पहने थे, तो इसमें क्या हर्ज था? लोग आके मुझे कमेंट में कह रहे हैं, बारात की नहीं है ये, उनका प्री शूट है। किसका प्री शूट है? बारात का ही है ना, तो फिर बारात ही होगी। खैर, बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्होंने मालन जप्पा जाके वहाँ पर उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया था। ये आई थिंक दुआ खैर के बाद गई थी वहाँ पे हुसैन के साथ। तो अच्छे लग रहे हैं। रबीका बहुत प्यारी लग रही है, नो डाउट। हुसैन भी प्यारा लग रहा था, मतलब अपने जो इस बार हुसैन ने ट्राई किया कि मैं सेव करूँ वो, मतलब जो लेंस वाला सीन हो गया था लास्ट टाइम, उन्होंने कहा कि बस मैं थोड़ा डिसेंट रहूँ। खैर, उसके बाद उन्होंने स्टोरी भी शेयर की कि प्रेयर नीडेड, उनको ड्रिप लगी हुई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस दिन रात का इवेंट था उस दिन वो डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रहे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद वही उनके फ्रेंड लारेब ज़रनाब थे, डॉक्टर मरियम जैसन थे, बासित थे, बिलाज थे, ये लोग तो थे ही थे और इनके साथ एडिशन हुआ इकरा और ररीब का और एलिशा अंजुम का। जन्नत चूँकि टोक्यो में है तो इस वजह से वो नहीं आई, एलिशा थी। तो इकरा और ररीब का मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि वो मोस्टली नहीं जाते होते। वो लोग लारेब ज़रनाब की शादी पे गए थे या अब गए हैं। पर अच्छी बात है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, इकरा और ररीब बहुत प्यारे लग रहे थे, नो डाउट। एलिशा भी अच्छी लग रही थी। अच्छा, खैर, फिर उसके बाद आई वीडियो हमारे सामने शहीर और हफ्सा की। वो लोग भी पहुँच गए। गाड़ियाँ चला दे एकदम। फायरवर्क्स तो कोई तो कर रहा होगा ना। हाँ, ये भी है। चलो भाई देखते हैं। वाह भाई साहब, वाह क्या माहौल लगा हुआ है। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दूल्हे मियाँ किधर है भाई? फाइनली बारात पहुंच चुके। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे दोस्त की शादी है और हम लोग ना जाएँ। उन्होंने प्रॉपर व्लॉग भी किया और बड़े अच्छे से इन लोगों ने मतलब अच्छे मोमेंट शेयर किए। अच्छा, उसके बाद छोटी-सी कंट्रोवर्सी तब मची जब इकरा और अरीब ने अपना व्लॉग अपलोड किया, उसमें देखने को आ रहा था कि बाहर कहीं पे आग लग गई है। इनकी एंट्री की वीडियोज़ आ चुकी थी, जिसमें फायरवर्क्स हो रहे थे, इवन इन्होंने शाउट आउट भी दिया कराची फायरवर्क्स को, रबीका के फादर ने और हुसैन वगैरह ने। तो ये लोग वो जो गन नहीं होती वो कलरफुल जिसमें से फायरवर्क्स निकलते हैं, तो वो ये लोग करते हुए आ रहे थे। इन्होंने अंदर आकर भी मतलब जो हॉल में एंटर होते हैं वहाँ पर आकर भी किया और बाहर भी ये लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर मदिया की स्टोरी आई, उन्होंने बताया कि मेरी भी गाड़ी बिल्कुल साथ खड़ी हुई थी, जिनकी गाड़ी जली है, कल्टस जली है, तो उनके साथ मेरी गाड़ी थी, तो शहीर का फ्रेंड वो गया, उसने जाके गाड़ी साइड पे कर दी, तो कह रहे थे बाल-बाल बच गई। और उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि
इवेंट प्लानर जो थे जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया था, ये उनकी गलती है, उनको आग बुझाने का इंतजाम करना चाहिए था। इस चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वहाँ के जो इवेंट प्लानर्स हैं उन्होंने अच्छे खासे पैसे लिए थे ना इवेंट करने के, तो फायर के लिए, फायर को ख़त्म करने के लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम होना चाहिए था उनके पास, जो उनके पास नहीं था। और ये बहुत वर्स्ट पार्ट था। अगर आप इवेंट प्लानर हो तो आपको इतना पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, मैंने भी अपनी राय दी। फिर उसके बाद जो ऑनर था उसकी वीडियो सामने आ गई। उसने कहा कल्टस 2018 मॉडल है और ये फायरवर्क्स की वजह से ही जली है। आतिशबाजी की वजह से ये जी आग जी लगी। आग आतिशबाजी की वजह अच्छा, ये गाड़ी आप ही की है? जी जी कौन से मॉडल की गाड़ी थी? कल्टस से 2018 मॉडल 2018 मॉडल। टायरा मानू था दिसन तो उसके बाद वीडियो सर्कुलेट होने लग गई। ये लोग जो फायरवर्क्स कर रहे थे बाहर, जो बग्गी में आए थे हुसैन, तो उसकी वजह से उसमें आग लग गई। अच्छा, अगेन मैंने वीडियो में भी जैसे कि यही बात की थी, अभी मैं वही करूँगा। इन लोगों की भी गलती है, लेकिन जो वहाँ पे इंतज़ामिया थी और जो इवेंट जिन्होंने प्लान किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था, उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है। इवन जो आग बुझा रहे थे वो आम लोग, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पानी की बाल्टी डाल रहा है। जो वहाँ पे वॉलेट पार्किंग वगैरह वाले थे, मतलब जो थे, वो लोग खड़े होकर साइड पे हँस रहे हैं और बाकी सब लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। मतलब किस तरह की इंतज़ामिया है ये? आप लोगों को हक बनता है, आप लोगों को पूरी इस चीज़ की पहले से ही आइडिया होना चाहिए। शादियों पे ऐसे मसले होते रहते हैं, स्पेशली फायरवर्क्स वगैरह की वजह से आग का तो सबसे ज़्यादा डर होता है। और वो खुला एक रोड था, वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी। शहीद के व्लॉग में मैंने देखा है प्रॉपर। तो मतलब ऐसी जगहों पर आपको फायरवर्क्स चलाने ही नहीं चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो। क्योंकि बहुत से लोग जो गुज़र रहे हैं, खुदा ना ख़ास्ता उनको कोई नुकसान हो जाए, बच्चे हैं। आप लोगों की 10 मिनट की रील या जो भी है, इसमें कोई खुशी नहीं होती, सॉरी टू से। ठीक है? आपने खुशी जो मनानी है, आप अंदर जाके मना लो। ये पटाखे फोड़ के, ये फायरवर्क्स करके क्या मिल जाएगा? और वीडियो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल जोकर लग रहे होते हो आप लोग, सॉरी टू से। खैर, ये कंट्रोवर्सी मची बहुत ज़्यादा। उसके बाद लोगों ने कहा कि रबीका और हुसैन को चाहिए कि वो लोग इनको पे कर दें। अच्छी बात है, अगर वो पे कर सकते हैं तो कर दें, अच्छी बात है। लेकिन जो इंतज़ामिया, सबसे बड़ी गलती उनकी है और एंड ऑफ द डे कोई किसी की हेल्प नहीं करता। जिस बेचारे का नुकसान होना होता है, जिसने रगड़ा खाना होता है, उसको रगड़ा लग गया। बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको और मज़ीद दे और इन चीज़ों से नवाज़े। और ये जो नुकसान है इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। खैर, फिर उसके बाद फाइनली आया वलीमे का दिन। वलीमे पे दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। हुसैन भी बहुत प्यारा लग रहा था, रबीका भी बहुत प्यारी लग रही थी। इन सब की पिक्चर्स आई, सब थे। और इस बार माज़ और सबा भी थे जो कि बारात में नहीं थे। आई थिंक बासिल का जो भाई है छोटे वाला कबीर, उसकी तबीयत ख़राब थी। तो और इसके अलावा दानिश तैमूर, आप लोगों को पता होगा गेम शो ऐसे चलेगा, ये सारी जोड़ियाँ वहीं से बनी हैं। लारेब जरनाब, डॉक्टर मदिया, एमजे हसन, बासित भी था वहाँ पे, बलाज भी थे। उसके बाद कशफ अंसारी और रबीका हुसैन, ये लोग मतलब सब वहीं पे इनकी सालों दोस्ती हुई। दानिश तैमूर माज़ की शादी पे भी आए थे, हाँ, एक इवेंट पे। लारेब जरनाब की शादी पे भी आए थे। शहीर और अफसा का मुझे आइडिया नहीं है, शायद आए थे, शायद नहीं आए थे। और अब इनकी शादी पे भी आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पिक्चर शेयर की। ये ओजीज़ थे, मतलब उस गेम शो के। मैंने वो गेम शो फॉलो नहीं किया, बट हाँ, क्लिप्स आते हैं, मतलब चलते हुए देख लिए हैं। तो अच्छा लगा, सबने पिक्चर्स ज़रा बनाई उनके साथ और सब लोग थे वहाँ पे। इकरा अरीब चले गए थे, वो आई थिंक दूसरा दिन बस दावतें अटेंड करके उसके बाद वो वापस चले गए थे, वो लोग नहीं थे। बाकी बहुत प्यारे लग रहे थे, सब बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, लुक्स की बात करूँ तो मुझे सबसे अच्छी लुक्स ना इनकी लगी हैं, ज़रना फ़ातिमा की। बारात की लुक भी अच्छी थी। संगीत की लुक नहीं मुझे अच्छी लगी थी ज़रना फ़ातिमा की, लेकिन वलीमे और बारात की लुक बहुत प्यारी थी। और हफ्सा हर इवेंट पे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सिंपल और बहुत वो, उस बंदे को पता है कि दूसरे बंदे का इवेंट है, दूसरे पे लाइमलाइट जानी चाहिए, हमारे पे नहीं आनी चाहिए। और एलिशबा इस पे भी मौजूद थी, एलिशबा बहुत प्यारी लग रही थी वलीमे पे। बारात से ज़्यादा मुझे वलीमे पे अच्छी लगी हैं। अच्छा, ख़ैर, उसके बाद बहुत सारी मीम्स आई, बहुत सारी ट्रोलिंग शुरू हो गई कि इनकी शादी 2 साल से चल रही है। अच्छा हाँ, ड्रैग तो हुई है बहुत ज़्यादा। इसको मैं कहूँगा एक किस्म का ये मीट एंड ग्रीट है इन लोगों का। बस इन्होंने अपने वो पूरे करने के लिए, सॉरी टू से, अब इस चीज़ पे किसी को कोई मसला होता है तो हो, मेरा ओपिनियन है, मैं तो दूँगा, क्योंकि हर चीज़ पेड थी। ईच एंड एवरीथिंग। जो कुनाफा था उसका भी पेड था। हाय गाइस, तो आज हमने अपने बारात के इवेंट में जो है वो कुनाफा का स्टॉल रखवाया था। कुनाफा एंड मोर ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन से सबको दिया, बहुत अच्छा टेस्ट है, हमें भी बहुत पसंद आया, हमारे गेस्ट को भी बहुत पसंद आया, तो बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग इनसे कांटेक्ट। थैंक यू। पेड मतलब पीआर था। अब ये लोग फिर आके कहेंगे, जैसे लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था कि नहीं, हर चीज़ पेड नहीं होती,
कुछ मतलब बीच में कंसेशन हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। सॉरी टू से आप लोग एक स्टोरी लगाने का 4 से 5 लाख रुपया चार्ज करते हैं रबीक का। तो आपको लगता है कि वो शाउट आउट दे रही हैं, वीडियो बना रही हैं, लगा रही हैं, तो उसके आपको पे नहीं हुआ होगा या मतलब आपको अच्छी अमाउंट नहीं आई होगी। आई थिंक सो फ्री ही होगा, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि इन्होंने अपनी शादी के इवेंट स्टार्ट होने से पहले ना एक वो पोस्ट लगाई थी, उसमें इन्होंने कहा था रबीका ने कि ऐसे-ऐसे अगर किसी ने कुछ मैं पढ़ देता हूँ। इफ एनी ब्रांड्स आर इंटरेस्टेड इन फीचरिंग देयर फर्नीचर, क्रॉकरी और डेकोर पीसेस, फील फ्री टू रीच आउट, डीएम रबीका खान। If any brands are interested in paid collaboration, we are open for it. Brands can feel free to reach out. तो फर्नीचर, उसके बाद क्रॉकरी, डेकोरेशन आइटम मतलब जहेज़ आपने पूरा बना लिया। अच्छी बात है, गुड फॉर यू, आपने मेहनत की है, आपका बनता भी है। लेकिन फिर उसके बाद ये क्लेम ना करिएगा कि हमारा इतने करोड़ का खर्चा आ गया। करोड़ वाला कोई सीन नहीं है, सब कुछ पेड था। आपके फ़ोटोग्राफ़र, आपका मेकअप, आपकी पिक्चर से पहले आपका कोलैब आया होता है जिसमें आप रेडी होके और वो मेकअप आर्टिस्ट या जो भी हैं उनको शाउट आउट दे रही होती हैं। तो खाना वहाँ से था, फ़ोटोशूट वहाँ से था, मालम चप्पा रिसॉर्ट वालों का वो भी इनकी तरफ से था। तो एक अच्छा तरीका है, मतलब अच्छे उससे पैसे बन जाते हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको नसीब करे और बाकी दुआ कर सकते हैं इनके फ्यूचर के लिए। अल्लाह ताला इनको खुश और आबाद रखे। आप लोग बताएँ, आप लोगों को कैसा लगा इनका इवेंट जो सारे हुए हैं, जो इनका 3 इंस्टॉलमेंट में शादी हुई है। पहले एंगेजमेंट फिर बारात। अच्छा, मुझे पर्सनली ना एंगेजमेंट के टाइम बड़ी तप चढ़ी थी। इन्होंने प्रॉपर डांडिया नाइट ये वो सारे इवेंट्स किए थे और एंड में चला एंगेजमेंट थी। तब मुझे बहुत तप चढ़ी थी। ख़ैर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया था और मुझे आइडिया हो गया था नेक्स्ट टाइम भी कि अब सिर्फ़ निकाह है, रुख़सती अभी भी नहीं है। तो ठीक है, उस हवाले से ना एक वो कह सकते हो जो आपने हाइप बना ली थी ना, वो हाइप ख़त्म हो चुकी थी। मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें। लेकिन एज़ यूजुअल हमारे जो ट्रोलर्स हैं, जो मीम्स बनाते हैं, वो लोग तो शुरू हुए हुए थे कि ये हो गया, वो हो गया। अब मुझे वो भी रिपीटेटिव लग रहा था कि आप लोग ये बात 1 साल पहले भी कर चुके हैं, 6 माह पहले भी कर चुके हैं, तो बार-बार बात करने का वो नहीं बनता। उस बात में वज़न नहीं रहता। उनकी मर्ज़ी है, जो कर रहे हैं करने दें। आपने नहीं देखना, आप उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दें। इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। ख़ैर उसके ऊपर यासिर हुसैन का मुझे बड़ा अच्छा टेक लगा कि शादी कैसा मौका है, इस पे खुश होना चाहिए सबको। और आप सब लोग ट्रोल कर रहे हैं और स्पेशली इन्फ्लुएंसर ही दूसरे इन्फ्लुएंसर को ट्रोल कर रहा है। वो एक बच्ची की इसकी शादी हो रही है, उसका नाम है मेरे ख्याल में रेबेका। मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ, बट देखने में बड़ी स्वीट सी लगती है। मैंने उनका कंटेंट कभी नहीं देखा। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी हैं उनके, उनके हस्बैंड के भी। उनकी शादी हो रही है और शादी एक ऐसी चीज है जिसमें सबको खुश होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरा सोशल मीडिया, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स, इतना ज्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं। और ट्रोल तो कर रहे हैं, बट जब कंटेंट क्रिएटर्स ही दूसरे कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट पे अपना कंटेंट बनाने लगेंगे, तो कुछ बात पीछे की तरफ जा रही है, कुछ आगे नहीं जा रहा है मामला। तो हाँ, ये तो है, अपने व्यूज़ के लिए दूसरे के वो कर रहे हो, अच्छी चीज़ नहीं है। बस इनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको खुश और आबाद रखे। तो आप लोग बताएँ, आप लोगों को सब कैसा लगा? तो बात करते हैं रजब भट्ट की। रजब भट्ट का इंस्टाग्राम हो चुका है बंद, वो गायब हो चुका है, बैन हो गया, पता नहीं क्या मसला है। वो कह रहे थे कि मुझे स्ट्राइक्स आ रही थी और बहुत सी मेरा कुछ ऐसा मतलब था भी नहीं जिस पे स्ट्राइक आ सकती है, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो सकता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स आ रही हैं। तो उसकी वजह से मेरा अकाउंट ही गायब हो गया, बंद हो गया, बैन हो गया। ये सब उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने जो लाइव बैठते हैं वो टिकटॉक पे। अच्छा, लाइव पता नहीं मास्क क्यों पहनते हैं, मुझे ये समझ नहीं लगी। आई थिंक अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को, लेकिन क्या मतलब इससे क्या ही कोई अट्रैक्ट होगा। ख़ैर उसके बाद ईमान ने ग्रेजुएशन की है, उसके उन्होंने पोस्ट लगाई, फाइनली उनकी फर्स्ट पोस्ट है इंस्टाग्राम पे, जिससे कि लोगों को क्लियर हो गया कि उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट है। मुझे भी काफ़ी टाइम तक नहीं पता था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने किसी से पूछा, उन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ, ये इनका ही अकाउंट है। तो ख़ैर फिर उसके बाद उन्होंने लगाई कि उनकी कॉन्वोकेशन जो होती है, उसकी पिक्चर्स वगैरह उन्होंने शेयर की। अच्छा, यही चीज़ फिर रजो बट से जब लोगों ने पूछी, उन्होंने उनको आइडिया ही नहीं था कि मतलब उन्होंने किस चीज़ में डिग्री की है या क्या है, और बड़ा ही अजीब-सा रिएक्शन था। कि कॉन्वोकेशन हो गई कंप्लीट अब, और फिर मैं क्या बोलूँ, मैंने तो पता ही नहीं है और कॉन्वोकेशन कॉलेज हुई है। अच्छा, रजब भट्ट की बहुत सारी वीडियो मुझे टीम मेंबर्स ने भी शेयर की थी मेरे, कि रजब किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। लड़की नहीं, लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। वो एक लड़की है, इंडियन है, उसके साथ वो हबीबी मस्त है तू, इस तरह का मतलब सॉन्ग लगा के उसको फुल फ्लर्ट कर रहे हैं उस बंदी के साथ।
और डीपी एक दूसरे की लगाने की बातें कर रहे हैं, मतलब बहुत वो अजीब सी प्रॉब्लमेटिक वीडियोस थी। तुम्हें देख के हम खुश हो जाते हैं, सुबह तक तुम्हारे साथ मैच खेलेंगे। किस खुशी में? बस ऐसे ही यार, क्या बताएं। डीपी डीपी तुमने मेरी लगानी, मैंने तुम्हारी लगानी। अगर तुम जीती तो मैं लगाऊंगा, मैं जीता तो तुम लगाओ। अच्छा, मुझे ये था कि यार हम इसका क्या ही पोस्ट करें, क्योंकि हमारे ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा ये बहतान लग जाते हैं कि हम लोग रजब भट्ट को कैच करते हैं, हमारे पेज का और कोई मकसद है ही नहीं। हम लोग सिर्फ रजब की बात करते हैं। भाई जो बंदे की कंट्रोवर्सीज चलेंगी उसी की बात होगी ना, हमें कोई शौक तो नहीं है, हम खुद से तो नहीं बना रहे। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार अवॉइड करो, हम लोग नहीं लगाते, लोग देख ही रहे हैं, लोगों को पता है ही, अब हम और कितना ही बता दें। हमने इनके प्रॉपर जो अफेयर था इनका उसको सारा डिस्क्लोज कर दिया था। तो उसके बाद अब दोबारा से वो करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, मैंने कहा मिस कराओ। खैर वो वीडियोस काफ़ी वायरल होने लगी, काफ़ी और पेजेस ने उस वो वीडियोस लगाई, उसके ऊपर बात की। तो बहुत ही अजीब उनको, अच्छा फ्रैंकली मैं आप लोगों से खुल के बात करता हूँ, मुझे लगता है कि वो इंसान अपनी मेंटल स्टेट में नहीं है, उसका थोड़ा इशू चल रहा है। आप जो भी कह लें, वो इफ़ेक्ट तो हुआ है वो बंदा। वो जिस तरह की भी हरकतें कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा मैं व्लॉग्स में नहीं आऊँगा, और गज़ल व्लॉग करिए, उनके फ्रेंड्स वगैरह वो कर रहे हैं। उन्होंने कोई मसला बताया, बट मुझे पर्सनली ये लग रहा है, और लोग भी इस चीज़ पे कह रहे हैं कि एक तो उनके व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उनकी हाइप ख़त्म हो रही थी, तो इसकी वजह से उन्होंने बैकआउट कर लिया कि कुछ टाइम के लिए मैं साइड पे रहूँ। और जो कि अच्छी बात है, उनको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, उनको आई थिंक टिकटॉक से भी ब्रेक लेना चाहिए। कि मतलब आप टिकटॉक पे खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हो, आपकी बीवी घर बैठी है, आपका बच्चा बड़ा होगा, वो ये सब चीज़ें देखेगा, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? खैर इस चीज़ में जिनको इश्यू होना चाहिए वो स्टोरीज़ लगा रहे हैं। अच्छा खैर वो भी कहीं न कहीं किसी तरह बता ही रहे हैं कि ईमान ने स्टोरी लगाई थी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं लड़कियों की सरार सिकंदर हूँ, कि जिस तरह मैं चाहती थी कि मुझे प्यार करें, मैंने उसी तरह दूसरे इंसान को प्यार किया है। तो मुझे अब ये इनको आई थिंक बैठ के सब कुछ सॉर्ट करना चाहिए, और फ्रैंकली बच्चे के लिए ये चीज़ें आगे प्रॉब्लम कर सकती हैं, क्योंकि रजब भट्ट का मुझे, मैं सीधी बात करूँगा, मुझे वो नहीं लग रहा है कि वो मेंटली उनकी कंडीशन ठीक है। उनको चाहिए हर चीज़ से ब्रेक लें, कुछ टाइम के लिए सेशन थेरेपी यार हर किसी को लेनी चाहिए, मैं खुद लेना चाहता हूँ। मेरे खुद बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं दिमागी, काम के, जो भी समझ लो इस टाइप के, तो एक सुकून चाहिए होता है इंसान को। आई थिंक उनका भी वही है, और वो उसमें कुछ भी कर रहे हैं, उनको परवाह नहीं रहेगी कि क्या दिखने में कैसा होगा, लोग बात करेंगे, उनको ये है कि बात तो करेंगे। तो उनको इस चीज़ को थोड़ा काम डाउन करने के लिए ना, इनको थोड़ा-सा ब्रेक वाक़ई ही लेना चाहिए हर चीज़ से। और अच्छी चीज़ नहीं है, आप गलत चीज़ बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मतलब जो भी है, ये लोंडे-लपाड़े जितने भी हैं, ये सारे तो खुश हो रहे हैं, यार रजब बट ये वो, टैका उसका, फलाना-ढिमकाना, वो तो इस चीज़ को भी जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ नहीं है, और दूसरी तरफ ईमान ये स्टेटस वगैरह जो लगा रही हैं, इससे बेहतर है कि आप लोगों को बैठ के एक बार एक चीज़ को सोच लेना चाहिए कि आपने आगे फ्यूचर में क्या करना है, आपके बच्चे के लिए क्या चीज़ ठीक है। तो आई थिंक मेरी एडवाइस तो इन लोगों को यही है कि आप लोग के पास अभी टाइम है, आप लोग देख लो, सोच लो, और रजब को इनका टिकटॉक बंद करवा दो प्लीज़। इनको थोड़ा टाइम के लिए ना, वो क्या कहते हैं, हैबिटेशन होती है, पता नहीं क्या होता है वो जो, जिसमें कहते हैं कि वो बेर काफ़ी टाइम तक सोता रहता है, तो हाइबरनेशन, सॉरी हाइबरनेशन पे चले जाना चाहिए, इनकी हेल्थ के लिए, इनकी हेल्थ, इनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। फाइनली डकी भाई रिलीज़ हो चुके हैं, उनको बेल मिल गई है। उसके बाद अरूब ने एक पिक्चर शेयर की हाथों की, जो एक उनका आता है, एक डकी भाई का आता है, तो देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ी तसल्ली सी हुई कि मतलब माशाल्लाह वो अब ठीक हैं, इकट्ठे हैं, दोनों साथ हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की, क्योंकि उसके बाद ना वीडियोस वायरल होने लग गई थी कि पुराना कोई था इनका, मैंने भी लगाई थी अपने पेज पे, मुझे भी आइडिया नहीं था। इवन मैंने फिर उस इंसान से कंफर्म की जिसके अकाउंट पे वो वीडियो लगी हुई थी, मैंने कहा ये अब की है, पुरानी है, क्योंकि वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि ये अब की है। तो उन्होंने कहा नहीं ये पुरानी है। मैंने कहा ओह ठीक है। मैंने फिर उस पे ज़्यादा नहीं वो कुछ भी बहस की है, जो भी है। तो उसके बाद फिर अरूब ने स्टोरी लगाई, उन्होंने कहा कि साद इज़ करंटली टेकिंग अ ब्रेक, फॉर नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एनी वीडियो और फोटो जो भी आप लोगों को दिखे, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो। उसके बाद वो एक पेशी पे भी गए थे, और उसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। सबसे पहले आपके फैंस जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आपको एक मतलब दोबारा मेरी बात सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट लो 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 पीछे आ जाओ, थोड़ा सा जरा पीछे हो जाए, थोड़ा सा। उसमें दिख रहा है कि वो बंदा अपनी मेंटल स्टेट में नहीं है, मतलब जो भी है। और वो सबसे पहले तो ये अदालत में ये कैमरा ज़रा अलाउड होने नहीं चाहिए, ये जो घुस के ये जो
सो कॉल्ड जो टिकटॉकर रिपोर्टर्स हैं, इन लोगों को तो बिल्कुल आउट नहीं करना चाहिए। अजीब-अजीब सवाल कर रहे होते हैं, मुँह पे कैमरा मार रहे होते हैं। आप लोग देख लो अगला बंदा किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है। आप लोगों की ये मतलब मैंने इससे रिलेटेड पोस्ट भी लगाई थी कि यार ये कितनी बुरी बात है, एक इंसान इतना सफ़र करके आया है और आप लोग अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे। अभी भी हमने क्या निकलवाना है, आप लोगों को पता चल गया है, वो रिलीज़ हो गया है। बाकी जो होगा केस का अपडेट आपको मिलती रहेगी, उनका लॉयर दे देगा। तो इतने भी क्या डेस्परेट हैं आप लोग, व्यूज़ के लिए कुछ भी करोगे। मुझे बात बड़ी ऑफ लगी। ख़ैर बाकी वी होप एंड प्रे कि वो जल्दी कमबैक करें। अभी सुना है कि आई थिंक उनके अकाउंट अभी भी सीज़ हैं, तो जो यूट्यूब का है, तो वो अभी तो नहीं करेंगे और अच्छी बात है, वो भी अपने आप को टाइम दें, थोड़ा ब्रेक लें, अपनी फैमिली को टाइम दें और फिर जब वो परफेक्टली फ़ाइन हो जाएँ, तो फिर दोबारा आएँ। हाँ जी, तो बात करते हैं लाइफ़स्टाइल नॉमिनेशन की, जो कि ऑफ़िशियली आ चुकी हैं। याद होगा पिछली वीडियो में हम लोग बात की थी सबमिशंस की। मुझे सबमिशन से ही बहुत मसले थे और अब जो कैटेगरीज़ बनी हैं, जो नॉमिनेशन आई हैं, उनसे तो मुझे और मसले होने लग गए हैं। सबसे पहले है जी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, 4-4 लोग हर कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं। इसमें आई थिंक 6 लोग थे, 6 या 7 लोग, उनमें से ये 4 लोग हुए हैं। मुझे पहले ही समझ नहीं आ रही थी कितने कम लोग और उसमें से भी 4। दुआ फातिमा, हिमायल, हिरा फैसल, सबीना सईद, ठीक है। इसका मुझे ना इतना पता है, ठीक है, गुड है। तो मैं यही चाहूँगा कि हिरा फैसल ही जीतें। डिजिटल ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर, इससे तो मुझे कैटेगरी से ही मसला था और इसमें जो 4-6 लोग थे, मुझे उनसे भी मसला था कि जो लोग होने चाहिए थे, वो लोग थे ही नहीं और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। आयदा शेख, आई डोंट नो कौन है, डॉक्टर ज़ी खान, ठीक है, हिमायल, ज़ैनब रज़ा। ट्रेंड सेटर वाला कुछ भी नहीं था इनका, मतलब किसी का भी कुछ नहीं था। पता नहीं क्या करते। ख़ैर उसके बाद जो एक ऑफ़िशियल कैटेगरी जिसको आप कह लो कि इसमें टिकटॉकर्स भी थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, सब कुछ थे, वो ये था डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर। अच्छा इसमें जुनैद अकरम, ठीक है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, अच्छी बात है, वो आए होंगे। कमल आफ्ताब, हाँ, ठीक है, कमल आफ्ताब की भी फ़ैन फॉलोइंग है। रॉन एंड कोको, वेल डिज़र्व्ड, वो अच्छा वो लोग आए। ज़ुल्करनैन सिकंदर, गुड, नाइस। आई थिंक मेरे लिहाज़ से मुझे इन लोगों से कोई इश्यू नहीं है, ये लोग सब परफ़ेक्ट हैं, अच्छी बात है। इनको वोटिंग हुई होगी तो ये लोग यहाँ तक आए हैं और ना ही मैं इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जन्नत मिर्ज़ा 22-24 मिलियन उसके टिकटॉक पे हैं और इंस्टाग्राम पे भी वो सबसे ज़्यादा फॉलोवर्ड है, रबीका के साथ है आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग और एलिशा अंजुम, उसके बाद केंडोल, मतलब ये लोगों को वोटिंग कैसे नहीं पड़ी होगी। और ठीक है, कमल आफ्ताब का मैं मानता हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठी वोट मतलब कैसे? दोनों में से ज़्यादा ये होता है कि फैन्स एक को ज़्यादा करते हैं। अब जन्नत और लिशा में से एक बंदी भी आती तो ओके था, कि एक बंदी को सबने वोट कर दिया दोनों के, उसने मतलब जी-जान लगा के फैन्स ने इनको कर दिया। बट दोनों को अलग-अलग या दोनों होते साथ कैटेगरी में थोड़ी-सी नॉमिनेशन बढ़ा लेते। एटलीस्ट मुझे क्राइटेरिया समझ नहीं आया कि ये कौन से वोटिंग की बेस पे आए हैं और डॉक्टर ज़ी खान जो उसमें थे ट्रेंड सेटर में, वो क्या कर रहे हैं? क्या ही कर रहे हैं। अजीब, खैर हर किसी की अपनी-अपनी वो है। अच्छी बात है, मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट चले हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो बाकी देखते हैं इनमें से कौन जीता है। अच्छा मैं तो चाहूँगा ब्यूटी इन्फ्लुएंसर में हीरा जीते, ट्रेंड सेटर में मेरी तरफ से काले चोर को दे दें, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उसमें जो भी हैं। कंटेंट क्रिएटर में से जो मैं चाहता हूँ वो कमल या रॉन एंड कोको, इन दोनों में से कोई भी जीते। आप लोग बताएँ, आप लोग किसका करते हैं? अच्छा खैर इसके ऊपर थोड़ी-सी बात मैं और करना चाहूँगा, मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी। अच्छा रबीका और हुसैन बहुत ज़्यादा, हुसैन तो नहीं, रबीका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। जब ये मतलब सबमिशंस आई ना, उन्हें लगा नॉमिनेशन है। उन्होंने व्लॉग भी किया प्रॉपर, उनकी मदर भी इमोशनल हो रही थी। सो वो स्पेशल चीज है कि मुझे और आपके दामाद जी मतलब हुसैन को लक्स स्टाइल अवार्ड में एज अ डिजिटल क्रिएटर नॉमिनेट किया गया है। तुम अब बता रही हो? यस। ये तक कह दिया था कि ये फर्स्ट इवेंट होगा हमारी शादी के बाद कि हम लोग जिसको अटेंड करेंगे। और ये रबीका हुसैन की शादी के बाद पहली पब्लिक अपीयरेंस होगी शादी के बाद। और वो लोग इसमें आए नहीं और मुझे उनका भी था कि वो लोग कैसे नहीं आए, हुसैन और रबीका इसमें डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर में। इसमें इतने सारे लोग थे और इनकी फ़ैन फॉलोइंग कुछ भी कहो, फ़ैन पेजेस वगैरह सब कुछ है इनका। तो ये मुझे डाउट था कि वो लोग दोनों में से कोई भी नहीं आया। खैर अच्छी बात है, वो अपना हनीमून एन्जॉय करें। क्या करना है आपने, ये वैसे भी सारे पेड ही होते हैं। इसमें से जिसको पैसे मिले होंगे
या जिसको इनवाइट आया होगा बस उसी को मिलने हैं, आप मिस कराएँ। ये वाले अवार्ड की नहीं, ऑडियंस का जो अवार्ड है, रिवॉर्ड है, वो ज़्यादा मैटर करता है। खैर आप लोग बताएँ, आप लोगों को किसको देख के सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई और आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? वीडियो का लास्ट हम एक बहुत ही सैड न्यूज़ से करेंगे, जिसकी वजह से मेरा दिल भी नहीं कर रहा था मैं ये शो करूँ, ये एपिसोड बनाऊँ आप लोगों के लिए। पता नहीं मैं दिल से बहुत ज़्यादा उदास था और जेनुइनली था। आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़ हर जगह फैली हुई है, प्यारी मरियम की डेथ हो गई। अच्छा फर्स्टली मुझे लगा कि शायद ये फेक न्यूज़ है, पर फ़ातिमा जाफ़री ने इसको शेयर किया, उन्होंने बताया, उन्होंने उसकी स्टोरी को रीशेयर किया कि बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मतलब इनकी डेथ हो गई है, उनकी पिक्चर भी साथ लगी हुई थी। तो मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने इनका व्लॉग देखा था, जो आई थिंक 2 वीक पहले आया हुआ था, लास्ट व्लॉग जो इनका था। तो उसमें वो लग रही थी कि काफ़ी थकी हुई और काफ़ी बीमार हैं। इस कंडीशन में हो ही जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी। उसके बाद फिर फातिमा ने स्टोरी शेयर की, उन्होंने कहा आई जस्ट स्पोक टू हर हस्बैंड, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट मरियम पास्ड अवे शॉर्टली आफ्टर डिलीवरिंग हर बेबी, मे अल्लाह ग्रांट हर फॉरगिवनेस आमीन। उन्होंने ये भी कहा कि माँ बनना आसान नहीं होता, इसके लिए लोगों के लिए कहना आसान होता है पर बहुत मुश्किल चीज़ है। खैर इससे कंफर्म हुआ कि वाक़ई उनकी डेथ हो गई है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है या कुछ लोग मतलब एक तो लोगों ने इतना वो कर दिया है ना, कुछ भी न्यूज़ आ रही होती है, बंदे को यकीन नहीं होता। बड़ा ज़्यादा मनु अफसोस होया किसी पोस्ट कीती कि प्यारी मरियम जड़ी है इस दुनिया च नहीं रही। ओ अम्मी मेरे किधरे तक्की लेती मोबाइल ते मेरी अम्मी ना बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया, मैं घरों बाहर सा, अम्मी ने इतनी मेरी टेंशन हुई कि मरियम किधर गई। और ये तो ऐसी न्यूज़ थी कि एकदम एक शॉक लगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब पॉसिबल तो मतलब अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? खैर फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट होने लग गई कि उनके बेबी की भी डेथ हो गई है। फिर पता चला कि उनके ट्विन बेबी हुए हैं, दोनों बेटे, और मैंने ये लगाया भी ऑफ़िशियल कन्फर्म करके। उसके बाद फिर न्यूज़ सर्कुलेट होने लगी, उनके बच्चों की भी डेथ हो गई है, जो कि फ़ेक न्यूज़ थी और जिसका फिर उन्होंने बताया भी कि स्टोरी लगाई उनके हस्बैंड ने लगाई उनके अकाउंट से। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नन्हे बेटे बिल्कुल महफूज़ हैं, बराए करम अफ़वाहों से दूर रहें, हमारी प्यारी मरीम के लिए दुआ करें। तो बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि यार इस तरह की बातें, आपका दिल कैसे कर जाता है कि आप इस तरह की बातें लगा ही दें या कह ही दें अपने मुँह से कि फ़लाँ की डेथ हो गई है और वो नहीं, मतलब थोड़ी-सी इंसानियत, थोड़ी-सी शर्म कर लो तुम लोग। खैर एक इंटरव्यू भी है, उनकी फ्रेंड फ्रेंड नहीं मतलब वो भी इन्फ्लुएंसर टाइप ही हैं। उनका इंटरव्यू था फरा सैलून, उन्होंने बताया था, उन्होंने ऑफ़िशियली वो उनके घर पहुँची हुई थी, वहाँ पे रिपोर्टर को उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे हैं और माशाल्लाह दोनों बेटे सेहतयाब हैं और प्यारी मरियम की वाक़ई डेथ हो गई थी, 2 बजे उनका जनाज़ा था। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। अच्छा मैं इनको बहुत टाइम से फ़ॉलो करता था, जब इनकी वीडियोज़ वायरल हुई थी तब मैं टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मतलब ऑन ऑन मतलब क्या कह लो कि मैं खुद वीडियोज़ बनाता होता था बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत अच्छी लगती होती थी। इवन मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया, मैंने कहा ये देखो ये छोटी-सी बच्ची है, बड़ी क्यूट है यार। इनका डायलॉग था वो माओ दे बच्चों। फिर उसके बाद कमल के साथ इन्होंने पॉडकास्ट भी हुआ आया था इनका। मैं इनको प्रॉपर फ़ॉलो करता था, फिर इनका निकाह हुआ, ये सऊदीया गईं, मतलब हर चीज़ को। और काफ़ी टाइम से मैंने इनके व्लॉग्स नहीं देखे थे और ऐसे ही 2-3 दिन पहले बैठे-बैठे इनका व्लॉग मतलब मेरे यूट्यूब पे आया और मैंने उसको देखा। उनका वाह! माशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रही हैं ये। पर व्लॉग देखने के बाद ही मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि यार पता नहीं थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही है। उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा उनका रंग पीला और वो मतलब वाज़िया था। तो ख़ैर इस टाइम में हो जाता है, लेकिन इतना किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। बाकी हम लोग यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, वो तो बहुत अच्छी थी। लोगों के फेस पे स्माइल उनके व्लॉग्स में हर किसी को दुआएँ दे रही होती थी। तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और घर वालों को सब्र दे और बच्चों को लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत अच्छा करे। खैर इसी नोट पे वीडियो होती है एंड। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दें वीडियो को और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।